नैनों की अकल्पनीय ज्योति में, कर्णों की अवर्णनीय गूंज में, जिह्वा के अतुलनीय स्वाद में, बोधातीत सुषुम्ना की अथाह शांति में, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर रजकणों में, कठोर काष्ठ में, कोमल दुर्वा दल में, सभी में उसी का आभास है। वही है सर्वत्र, सभी में उसी का वास है। हर स्थान पर ईश्वर तत्व का अस्तित्व है, उनकी विद्यमानता है। हिमालय की पहाड़ियों की गहरी नीलिमा में अति पवित्र, निर्मल, पुण्य सलिला भागीरथी अपनी अलौकिक सुषमा के साथ प्रवाहित होकर वन भूमि को अति रमणीयता प्रदान करती हैं। ब्रह्मचिंतकों के लिए गंगा सेवन का बहुत महत्व कहा गया है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए चित्त शुद्धि अति आवश्यक होती है और गंगा स्नान, गंगा जल पीना तथा गंगा तट पर तप इत्यादि करना चित्त शुद्धि के उपाय हैं। भागीरथी के तट पर बैठकर व्यक्ति संकल्प विकल्पों से पृथक होकर सहज ही समाधि में अवस्थित हो जाता है। इसीलिए हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने गंगा तट पर बैठकर गहन तप किया है। श्री गोमुख से हिमधारा जटाशंकरी अपने अनुपम वैभव के साथ बाहर निकली हैं। कहा गया है, पुष्पवासो विशाला भूस्तद ऊर्ध्वम मुनिपंगव दिव्यानाम बहुपुष्पाणाम उद्यानम विद्धि नारद तत्र श्री गोमुखम स्थानम साक्षात गंगावतारभु ऋषिभिः बहुधा गीतम पुण्यात् पुण्यतरम भुवि। गोमुख में माँ गंगा का दर्शन किया तो वह मुझे बाल स्वरूप सा प्रतीत हुआ। गंगोत्री में आते आते वे चंचल नव यौवना की भांति मदमस्त अटखेलियाँ करती हुई सी जान पड़ी। हरिद्वार में आकर वे बड़ी ही धीर गंभीर मात्र स्वरूपा बन गईं। माँ गंगा के विविध स्वरूप हैं। एक शिवरात्रि के पावन दिवस पर हम दो साध्वियां सप्त सरोवर पर गंगा जी के किनारे बैठी ध्यान में मग्न थीं। गंगा तट की यह विशेषता है कि वहाँ पर बैठकर ध्यान स्वयमेव लग जाता है। उसके लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता। अनगिनत ऋषियों मुनियों, साधु संतों और महात्माओं ने गंगा के तट पर तप किया है तथा सिद्धियां प्राप्त की हैं। वहाँ पर बैठकर बहते हुए निर्मल पावन जल की लहरों को आते जाते देखकर मन प्रफुल्लित हो उठता है तथा समय का भान ही नहीं रहता। उन दिनों कुंभ का पर्व था। पूरा हरिद्वार तीर्थयात्रियों की भीड़ से पट सा गया था। स्नान पर्व पर विशेष स्थानों पर गाड़ियों के आने जाने पर प्रतिबंध सा लग जाता है। अतः हमने कुछ जल्दी ही अपने स्थान से निकलने का विचार किया। फलाहार की सामग्री लाने की जिम्मेदारी उसी साध्वी ने ले ली थी। सारा दिन गंगा तट पर बैठकर जप तप ध्यान साधन करना था। हम दोनों साध्वियाँ गाड़ी में बैठकर सप्त सरोवर की ओर चल दिए। रास्ते में उसने मुझे बताया कि किन्हीं कारणों से वह फलाहार का सामान नहीं ला पाई है। हम दोनों एकांत जगह देखकर वहाँ पर आसन लगाकर बैठ गए। आसपास बड़ी दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। घाट बहुत दूर बना हुआ था। हमने गंगा स्नान का कच्चा तट ही पसंद किया। स्वच्छ पवित्र निर्मल जल कल कल कर बह रहा था। काफ़ी समय व्यतीत हो गया। दोपहर होने को आई। सुबह से कुछ खाया पिया नहीं था, इसलिए भूख लगनी स्वाभाविक थी। माँ गंगा पर भरोसा था। माँ कब सहन कर सकती है कि उसकी गोद में बैठी उसकी पुत्रियां भूखी रहें। कुछ ही क्षणों में बड़ी दूर से हमें 3 स्त्रियां आती दिखाई दी। कुछ पास आईं तो हमने देखा उनके हाथों में थालियां थीं। वे हमारे पास आकर बैठ गईं और थालियों में से फलाहार की वस्तुएं निकाल निकाल कर हमारे सामने रखने लगीं और हमें खाने का आग्रह करने
आग्रह किया। वह सब माँ गंगा की कृपा थी जो हमें प्रसन्नता प्रदान कर रही थी। स्त्रियों ने हमें बताया कि उन्होंने हमें यहाँ आते हुए प्रातः ही देख लिया था। वे किसी महात्मा के खेमे में आई हुई थी। हमें देखकर उसी समय उन्होंने निश्चय कर लिया था कि आज वे हमें अपने हाथों से फलाहार करवाएंगी। माता गंगा ने पहले से ही हमारे लिए भोजन का प्रबंध कर दिया था। वे महिलाएं मध्य प्रदेश की रहने वाली थीं। माँ नर्मदा के प्रति उनके मन में अगाध प्रेम था। वे नर्मदा को अपनी माँ समझती थी तथा गंगा को मौसी। मध्य प्रदेश में माता नर्मदा है ना, तो वो उनकी माँ थी और गंगा उनकी मौसी। आखिर दोनों बहनें ही तो हैं। जिस प्रकार नर्मदा मैया अपने भक्तों को भूखा नहीं रखती, उसी प्रकार गंगा मैया ने भी हमें भूखा नहीं रखा, अपितु पूर्ण रूपेण तृप्त करवा दिया। आदि शंकराचार्य जी ने माँ गंगा तथा माँ नर्मदा का स्वयं स्तवन किया है। भगवती तव तीरे नीर मात्रा शनोहम विगत विषय तृष्ण कृष्ण आराधयामि। सकल कलुष गंगे स्वर्ग सोपान गंगे तरल तर तरंगे देवी गंगे प्रसिद्ध। तथा अलक्ष्य लक्ष्य लक्ष्य पाप लक्ष्य सारस आयुध ततस्तु जीव जंतु तंतु मुक्ति भुक्तिदायकम। विरंच विष्णु शंकर स्वकीय धामन बर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। दोनों बहनों की महिमा अवर्णनीय है। इंदौर में स्वामी विष्णु तीर्थ जी महाराज जी के एक शिष्य दंपत्ति हैं। कभी कभी उनका आशीर्वाद तथा सत्संग मुझे साधन निलय में प्राप्त हो जाता था। निलय ने मुझे बहुत कुछ प्रदान किया है। बड़ा ही शांत प्राकृतिक वातावरण है, जहाँ एक और परिसर में प्रवेश करते ही रास्ते के दोनों तरफ लगे पाम के घने वृक्ष सीधे तनकर व्यक्ति को स्वाभिमान का संदेश देते हैं। वहीं दूसरी ओर रंग बिरंगे पुष्पों के छोटे छोटे झुरमुट साधक को विनम्रता का परिचय भी देते हैं। उपवन की भीनी भीनी महक, पावन धरा की सौंधी सौंधी खुशबू और साधन कक्ष से आती हुई पवित्र धूप अगरबत्ती की सुगंध का झोंका हृदय में आनंद की हिलोरे उत्पन्न कर देता है। साधक सब कुछ बिसरा कर सहज ही अंतर्मुखी हो जाता है। वहाँ ऐसे आत्मिक शांति विश्रांति प्रदान करने वाले वातावरण में वे मुझे महाराज जी के संस्मरण सुना रही थीं। उन्होंने मुझे बताया कि महाराज जी ने एक बार कहा, तुम्हें पता है नर्मदा सांवली हैं। शिष्या भी कब चुकने वाली थी। उन्होंने पूछ ही लिया, महाराज जी आपको कैसे पता कि नर्मदा सांवली है? क्या आपने उनके दर्शन किए हैं? तब महाराज जी ने उन्हें संक्षिप्त में कुछ इस प्रकार बताया। महाराज श्री का एक बार ओंकारेश्वर जाना हुआ था। नर्मदा मैया को देखकर उन्हें विचार आया कि नर्मदा बड़ी हैं या गंगा बड़ी। यह सोचते सोचते वे काफ़ी दूर तक आगे निकल गए थे। नर्मदा के तट पर वे अकेले ही चल रहे थे। चलते चलते एक ऐसा स्थल आया जहाँ दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। एकाएक उन्होंने देखा कि नर्मदा नदी से एक सर्वांग सुंदर कन्या निकलकर बाहर आ रही हैं। बड़ा ही मनमोहक रूप था उसका। सांवली सलोनी सूरत थी, सौम्य मधुर मुस्कान थी चेहरे पर। बाल खुले, घने, लंबे तथा काले थे। वह कन्या महाराज श्री के निकट आई और बड़े ही मधुर स्वर से बोली, मैं और गंगा एक ही तो हैं। बस इतना कहकर वह फिर से नर्मदा नदी में समा गईं। इसीलिए महाराज श्री ने कहा था नर्मदा सांवली हैं। महाराज जी का गंगा के प्रति विशेष प्रेम था। गंगा के तट पर बैठे बैठे वे स्वामी शिवम तीर्थ जी महाराज जी से कह रहे थे। शिवम तीर्थ जी ने बताया था एक बार, वे कह रहे थे कि यहाँ ऋषिकेश में चारों ओर कैसा आनंद का वातावरण है। स्वर्गाश्रम, गीता भवन, परमार्थ निकेतन, सामने गंगा जी, पृष्ठभूमि में हरियाली से ढकी पर्वतमाला, एकदम वैकुंठ सरीखा। ठीक इसी प्रकार अंतरगंगा की भी स्थिति है। जिस साधक में शक्ति जागृत नहीं होती, अंतरगंगा रूपी शक्ति जागृत नहीं होती, उसका साधन कल्पना मात्र है। ऋषिकेश में गंगा नहीं होती तो कैसा लगता?
आकाश से उतरी शिव प्रिया गंगा शिव जटाओं के माध्यम से धरा पर अवतरित हुई हैं। जगत जननी गंगा कुबुद्धि का नाश करके सबको शांति प्रदान करती हैं। जीवों को संसार रूपी सागर से पार ले जाने वाली गंगा परब्रह्म स्वरूपिणी है। स्वर्ग, भूतल और पाताल तीनों लोकों को अपनी दिव्यता से प्रभावित करने वाली त्रिपथ गंगा ब्रह्म हत्या से भी मुक्ति दिलाने वाली हैं। जगतधात्री गंगा को अर्धनारीश्वर विश्वनाथ अपने मस्तक पर धारण करते हैं। देवलोक से अवतरित माँ गंगा प्राणदा हैं। पृथ्वीवासियों को वे जीवन दान देती हैं। इसका पावन स्पर्श हृदय में शांति तथा शीतलता भर देता है। गंगा पतित पावनी है। प्रत्येक साधक के अंतर में वह दैवी शक्ति के रूप में प्रवाहित हो रही हैं। साधन के प्रत्येक स्तर पर उसका प्रवाह महत्वपूर्ण है। अंतर जागृत शक्ति के रूप में वह प्रत्येक कदम पर साधक का साथ निभाती हैं। साधन की प्रारंभिक अवस्था में साधक से भिन्नत्व दर्शाती हैं तथा अंत में साधक के साथ ही आत्म स्थिति में विलीन हो जाती हैं। गंगा जी के समान ही अंतरगंगा भी सभी पापों को हरने वाली हैं। यह अंतरगंगा स्वयं शक्ति है और यही अमोघ शक्ति हमारे गुरुजनों के अंतर में प्रवाहित हो रही है, वह भी बड़े वेग से। शक्ति स्वरूपिणी माँ गंगा को हमारा प्रणाम। अंतर में प्रवाहित होने वाली माँ गंगा ही तो माँ कुंडलिनी है। वही कुंडलिनी शक्ति हैं, वही हमारे अंतर में प्रवाहित होती हैं। वही क्रिया रूप में परिणत होकर हमारे चित्त को शुद्धि प्रदान करती हैं। ऐसी माँ गंगा को हमारा प्रणाम, कुंडलिनी शक्ति को हमारा प्रणाम।